देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें दिया है आकृति 6.35, 6.35 मतलब ये वाला। इसमें जो त्रिभुज ODC, त्रिभुज ODC वो समरूप है किसके? त्रिभुज OBA, OBA समरूप का मतलब इनके एक तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और जो कोण है वो बराबर होंगे। ठीक, दो चीजें होती हैं समरूप के लिए। तो यहाँ तक हो गया। आगे दिया है जो कोण BOC है, जो कोण, देखो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कोण की बात की जा रही है। तो जो भी बीच में, जो भी पॉइंट बीच वाला होगा वो वाले कोण की बात की जा रही होगी। जैसे इसमें O बीच में है, इसका मतलब एंगल O की बात की जा रही है। अब देखो एंगल O में भी कितने एंगल हैं? एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब 4 एंगल है। तो 4 एंगल में से कौन से एंगल की बात की जा रही है उसके बारे में इसमें ये और ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे पहले यहाँ पे B दिया है तो B यहाँ पे है, ठीक है। O दिया है, O यहाँ पे है, उसके बाद C दिया है तो C यहाँ पे है, मतलब BOC कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसमें दिया है BOC है 125 डिग्री के बराबर, ठीक है, वो दिख रहा है यहाँ पे। आगे एंगल D की बात, क्योंकि D बीच में है इसका मतलब एंगल D की बात की जा रही है, तो ये D यहाँ पे हो गया। अब कौन सा एंगल? क्योंकि यहाँ पे भी दो एंगल है, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, तो इसमें दिया है CDO। तो CDO मतलब ये वाला जहाँ से बन रहा है, ये C D और O ऐसे जाएंगे तो ये वाला बन रहा है, तो ये दिया है 70 डिग्री, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? एंगल DOC, DOC मतलब एक तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अगला निकालना है मुझे, देखो ये तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे? जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एंगल DOB अगर मैं लिखूँ, DOB मतलब सीधे ये स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि जो कोण बनता है वो 180 डिग्री के बराबर बनता है। अब ये वाला एंगल मुझे पता है 125 के बराबर है, तो ये वाला मैं निकाल सकता हूँ। तो DOB बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक पार्ट तो DOC मतलब एक पार्ट तो ये वाला एंगल लूँगा और दूसरा पार्ट BOC ये वाला एंगल लूँगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एंगल DOC प्लस एंगल BOC या COB भी लिख सकते हैं, बट जो O है वो बीच में आना चाहिए, वो बराबर होगा 180 डिग्री के। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी कि DOB को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये वाला, ठीक है। अब DOC हमें पता है, DOC हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है? 125 डिग्री के बराबर है। 125 डिग्री बराबर होगा 180 के, यह एंगल DOC। अब इसको इधर लेके आएंगे तो एंगल DOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो इसमें से ये तो 10 में से 5 गया 5, अब 7 में से 2 गया तो ये वाला हो जाएगा 5। तो आ रहा है हमारा 55 डिग्री के बराबर, ठीक। तो ये तो हो गया 55 डिग्री। तो पहला तो हमने आंसर निकाल दिया। आगे हमें क्या निकालना है? एंगल DCO। देखो D ये है, C ये है, O ये है, तो ये तो हमने निकाल दिया 55 डिग्री। देखो इसको मैं यहाँ पे, खिचड़ी पक गई तो यहाँ पे बना देता हूँ। ये है D, ये है C, ये है O। ये वाला है 70 डिग्री, ये वाला हमने निकाल दिया 55 डिग्री और ये वाला हमें निकालना है DCO को। तो एंगल DCO अगर मुझे निकालना है तो इसको मैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 के बराबर है, तो पहले ये वाला कोण को लिख दो, तो इसको लिख सकते हैं ये वाले कोण को ODC। तो एंगल ODC प्लस अगला कोण OCD, एंगल OCD प्लस एंगल, ये वाला एंगल तो COD, तो COD बराबर होता है 180 डिग्री। ये लिख देना वी नो दैट, या हमें पता है, हमें ज्ञात है, ठीक है। अब जो जो वैल्यू हमें दी है वो यहाँ पे रख देंगे। तो एक तो वैल्यू D हमें पता है 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 70। एक हमें वैल्यू C नहीं पता है, तो प्लस यहाँ पे एंगल OCD हो जाएगा, प्लस एक O पता है 55 डिग्री, तो 55 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? बराबर 180 के है, तो इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5, ये वाला हो जाएगा 7 और 5 12 यानी 125 डिग्री। तो जो एंगल OCD है वो 125 डिग्री बराबर 180 के होगा। इसको इधर लेके आएंगे तो 180 में से 155, तो मतलब एंगल OCD की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो इसको भी मतलब माइनस करेंगे तो ये भी आ रहा है यहाँ से 55 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 55 डिग्री के बराबर,
ठीक, तो ये भी हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, ओ ए बी। ओ ए बी। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, देखो इसको निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो आपने एकांतर कोण के बारे में पढ़ा होगा, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण में क्या होता है कि इस प्रकार से जेड आपको ध्यान रखना है, या तो आप सीधा जेड याद रख सकते हैं या उल्टा जेड याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सीधा जेड और उल्टा जेड में क्या होता है, हमेशा ही एकांतर कोण बनता है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। एकांतर कोण में भी दो प्रकार के कोण बनते हैं, एक तो होता है आंतरिक कोण और एक होता है बाह्य कोण। जैसे ये वाला तो आंतरिक कोण हो गया, बट अगर मैं इसको ऐसे ऊपर की ओर बढ़ाता हूँ, इसको नीचे की ओर बढ़ाता हूँ, इसको ऊपर की ओर बढ़ाता हूँ, इसको नीचे की ओर बढ़ाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये तो अंदर की तरफ बन रहा है, ये भी अंदर की तरफ बन रहा है, ये भी अंदर की तरफ बन रहा है, बट ये वाला कोण बाहर की तरफ बन रहा है, ये भी कोण बाहर की तरफ बन रहा है। तो जो बाह्य कोण आंतरिक एकांतर कोण भी बराबर होते हैं और बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। मतलब अगर ये 1 है, ये 2 है, तो इसका मतलब जो एंगल 1 है वो बराबर होगा एंगल 2 के। वैसे यहाँ पे मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो यहाँ पे भी एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, तो आंतरिक में भी 3 बराबर होगा 4 के। ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है, तो ये भी बराबर होगा इसके, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ओ ए बी। तो ये निकालना है, तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला कोण मुझे निकालना है, और यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे कि ये पूरा जेड बन रहा है इस प्रकार से, ये और ये। तो लास्ट में लिख देना, चूंकि जो एंगल डी सी ओ है, मतलब ये वाला कोण, और अगला कोण कौन सा, एंगल ओ ए बी, क्योंकि कोण तो बीच में आता है, जो कोण हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा ओ ए बी। या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बी ए ओ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ओ सी डी। ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर। डिटेलिंग लिखनी है तो ऐसे लिख देना आंतरिक एकांतर कोण है, बट अगर एकांतर कोण भी लिखते हो तब भी हमारा काम हो जाएगा। एकांतर कोण है इसलिए एंगल डी सी ओ बराबर होगा एंगल ओ ए बी। और ओ ए बी तो हमने निकाल दिया, ओ ए बी कितना आ रहा था, ओ ए बी नहीं, ओ सी डी, ओ सी डी हमने निकाल दिया। ओ सी डी कितना है, 55 डिग्री। तो ये 55 डिग्री है, तो ये भी 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया।